बाप रे, कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई है। अंजलि ये देख, इसे हरियाल कलाकंद कहते हैं। खोया और पान से बनाई जाती है ये। बहनी, ये तो 1000 रुपया किलो से भी महंगी होगी। बहुत डिलीशियस है। क्या जरूरत थी इन लोगों को इतनी महंगी महंगी मिठाई लाने की? महंगी हम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं। इसीलिए मैं कहता था कि रिश्ता हमेशा बराबर वाले लोगों में होना चाहिए। चिंता क्यों कर रहे हो दादा, हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। और क्या, जब हमारी बारी आएगी तब हम भी बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाएंगे उनके लिए, उसमें क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं भाऊ, हम अपना घर बेच देते हैं। घर बेच कर ना एक इम्पोर्टेड कार गिफ्ट करते हैं उन्हें। अब वैसे भी आयुष और अनुषा के लिए रेखा दीक्षित का वो विमान नगर वाला पेंट हाउस तो है ही, हैं? इम्पोर्टेड कार के बिना सुना सुना लगेगा, क्यों? जाने दो ना मधुर, रेखा दीक्षित की बात को तुम क्यों इतना दिल पे ले रहे हो? गलत नहीं है, माँ है उसकी, उसका हक बनता है अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचने का। जैसा मुझे लगता है बाप होकर कि आयुष अनुषा के लायक नहीं है, उसी तरह से उसको भी लगता होगा ना। मधुर सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है आयुष और अनुषा एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। और आयुष और अनुषा को लगता है कि वो दोनों अगर एक दूसरे के लिए लायक हैं तो बात ही खत्म है ना। और अनुषा भी हमारे घर में एडजस्ट होने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, लव मैरिजेस वाले शादी से पहले यही कहते हैं। असलियत तो शादी के बाद सामने आती है। एक बार प्यार का भूत सर से उतर गया, फिर ना तो हमसे एडजस्ट होता है ना कोई काम, और फिर दाल जल जाती है। दीपा, अनुषा, व्हाट हैपेंड बेबी? विनय ने बताया तुम रो रही हो, क्या हुआ? जैसे कि आप जानती नहीं। आई रियली डोंट नो, बताओ ना क्या हुआ। देखा तुमने कैसे बिहेव कर रही है, एज इफ हम इसके दुश्मन हैं। इतने एफर्ट्स किए इसके लिए। एग्जैक्टली मॉम, आपने एफर्ट्स किए एंड दैट शोड। व्हाट्स योर प्रॉब्लम अनुषा? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ना चाहते हुए भी मैंने इस रिश्ते के लिए अग्री किया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करके उनके घर पे गई। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या गलत किया मैंने? क्या जरूरत थी आपको वो पेंट हाउस वाली बात करने की? क्या मैंने कभी मांगा था पेंट हाउस? नहीं ना। देन व्हाई मॉम? सो अपनी बेटी की खुशी के लिए सोचना ये गलत है। आई एम रॉन्ग बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और उसका पति एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ जिए। आप एक जॉइंट फैमिली को तोड़ने की बात करके आई हैं। तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उनका बेटा वहां से निकल के एक अच्छे बड़े घर में रहने जाएगा। देखा प्लीज, सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को प्राइवेसी इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे ही कुछ लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंट लगती है। और जहां तक मैं अनुषा को जानता हूं, उसके लिए प्राइवेसी से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट है। वहां फैमिली नहीं है विनय, भीड़ है। मुझे पूरा यकीन है वो वहां बहुत खुश रहेगी, ट्रस्ट मी। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि अनुषा वहां से दूर या उनसे अलग रह के खुश नहीं रहेगी? मॉम, बात सिर्फ मेरी नहीं है, आयुष की खुशी भी मैटर करती है। और मैं जानती हूँ कि वो अपनी फैमिली से अलग होकर कभी खुश नहीं रह पाएगा। तुम्हारे साथ भी नहीं है अनुषा? पता नहीं क्यों मुझे बात बात पे टॉन्ट करती रहती है। अरे लव मैरिज हुई है हमारी, तो क्या हुआ? दोनों फैमिलीज के परमिशन से ही हुई है ना हमारी शादी, तो इसमें गलत क्या है?
मला तर काही कळतच नाही. तू जानती है ना दीपा को, ऐसी टेढ़ी बातें करने की आदत है उसकी. तो सुधारे वो अपनी आदत. शुभू, बुरा मुझको भी लगा था उसकी बात का, और बाकी सबको भी लगा होगा, लेकिन लेकिन किसी ने उसे कुछ कहा नहीं. क्यों? शायद सबको लगा हो कि वो ऑलरेडी परेशान है अपनी मैरिड लाइफ में. अच्छा, मतलब वो खुद परेशान है तो दूसरों को भी परेशान करेगी. मुझे तो लगता है दूसरों की खुशी उसे देखी ही नहीं जाती. तुम इधर आओ. तुम उसकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? किसी को उसकी बात से कोई फर्क पड़ा? नहीं ना. तुमको भी नहीं पड़ना चाहिए. अरे क्यों परेशान कर रही हो अपने आप को? शुभ, यहाँ देखो ना. अरे देखो ना यहाँ पर, अपनी 100 करोड़ की स्माइल दिखाओ ना जरा. नहीं, अच्छा 1 करोड़ की दिखाओ. अच्छा 1 लाख की दिखा दो. नहीं, अच्छा सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ की जली हुई दाल भी खा लूंगा, वो भी खुशी खुशी. मेरे हाथ की अरे जली दर्द हो रहा है. जली हुई बताओ, दाल दर्द क्या ज्यादा होता है है. तुम्हें? ऐसा क्यों करती है दीपा, मेरी तो समझ में ही नहीं आता. बड़े छोटे की तमीज नहीं रही है अब उसमें. आपने देखा ना, शाम को छोटी सी बात पे गुस्सा हो गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. इतनी बड़ी हो गई है, शोभा देता है क्या ऐसा? ये तो शुभांगी की अच्छाई थी कि उसने सॉरी बोल दिया, वरना क्या हो जाता. पता नहीं क्यों शुभांगी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है वो. शुभांगी और शरद की शादी के बारे में कैसे बोल दिया उसने. दीपा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. वही तो. अच्छा भाई को, तुम्हारी दीपा से कोई बात हुई? नहीं. कितना पूछा मैंने उसे, कुछ बताती ही नहीं है. इस बार तो पता भी नहीं चला है कि किस बात पे झगड़ा करके चली आई है ससुराल से. मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन मुंह फुला के बैठ जाती है. आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है उसको. अरे जिद्दी हो गई है. काय जास्त दुखतंय का? बहुत दर्द कर रहा है? देखो तो. ला, मैं करता हूं. आप रहने दो. अच्छा बाबा, मेरे लाड़ प्यार की वजह से दीपा जिद्दी हो गई है बस. दीपा ने शायद खुद कुछ ना बताया हो, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो उसे परेशान कर रही है. लेकिन वो बताएगी नहीं. जो बात मन में है खुलकर कभी बोलेगी ही नहीं. मन ही मन में घुटती रहेगी. और पगली ये समझती ही नहीं है कि उसकी ये घुटन गुस्सा बनकर दूसरे पर निकलती है. तो आप उसके ससुराल जाकर बात क्यों नहीं करते? करेंगे करेंगे, लेकिन देखो ना, अभी घर में आयुष की शादी की बात चल रही है. एक बार उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाने दो, फिर उसके ससुराल वालों को न्योता देने जाएंगे ना हम. तब ठीक से बैठ के समझेंगे, बात करेंगे. ये भी बात सही है. अभी दीपा हमारे परिवार में है, सबके साथ है. जो भी परेशानी है उसे भूलकर खुश है. फिलहाल इतना ही काफी है ना? आप बस कीजिए. नहीं नहीं, मैं करता हूं. नहीं, मैं ठीक हूँ. सच? सच. ठीक है, तो चलो सो जाओ और चिंता मत करो.
गणपति बप्पा, मेरा आयुष बहुत मेहनत कर रहा है, उसका काम सफल हो। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, सबकी रक्षा करना। उर्मिला और नीला से भी कही थी हम का आके मदद करने के लाभे। अच्छा। पर देखो आई ही नहीं। अच्छा भयो कि तुम ही आ गई, वरना कहाँ बेचते हम मेला में। अरे हम सब एक दूसरे की मदद ना करें तो कौन करें, बाहर वाले हैं? और फिर हम कौन सा मुफ्त में कर रहे हैं? जब तोरण बिके तो 4 पैसे हमें भी तो मिले। दीवानी हो गई है क्या पैसों के नाने? इतनी मेहनत मत करो। अच्छा, जो काम ना करे तो पैसे कहाँ से जुड़े? और जब पैसे ना जोड़े हैं तो धूमधाम से मोही की शादी कैसे करें, है ना? सो तो है, एक ही तो सपना है हमारा, अच्छे से घर में मोही को ब्याह हो जाए, बस खुश रहे मोही। ओके, चिंता ना करो तुम, वो जो भी घर में जाए खुशियां ही खुशियां लाए। हमार मोही है ही ऐसी। काय चुगली कर रही थी हमारी? आ गई। चुगली नहीं पगली, तारीफ करे है तेरी। फिर ठीक है। कहाँ ठीक है, कितने से आ रही है? मैं सहरी बाबू को खाना देने का नाना ने कही थी खाना दे के लिए। अरे ये सब छोड़ो, अभी हम दोनों तुम्हारी ब्याह की बात कर रहे थे। कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दें। ऐसे कैसे हाथ पीले कर देगा कि हमें नहीं करना ब्याह? तो का पूरी उम्र महुआ के पास बैठे रहेगा? हाँ जेमे का बुराई है। अच्छा, हम तो हमेशा माई के पास ही रहे। हम कहीं नहीं जाए माई को छोड़ के। ताई माई रखो ना हमें हमेशा के लिए अपने पास। अरे डरो नहीं, सुन रही थी। चाय चाय इतनी रात में? अरे रात नहीं, सवेरो कब को होगा? देखो 9 बज गए। बहुत दिन हो गए, आयुष के कमरे की सफाई बाकी है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है बहनी, मैं भी आती हूँ भाऊ को चाय देके। भाऊ ये आपकी 5वीं चाय। स्वाति, अचार का तेल खत्म हो रहा है, जरा तेल लाना तो। भाऊ मुझे जाना है। गेम तो खत्म करके जा। पर भाऊ मुझे लेट हो रहा है। चुप चुप चुप, डिस्टर्ब मत कर, सोचने दे मुझे, सोचने दे। भाऊ आप शाम तक सोचो ना, तब तक मैं लौट आऊंगा वापस। एक मिनट एक मिनट। अब बचाओ अपने हाथी को। भाऊ ये हाथी से ज्यादा मुझको मेरी नौकरी बचानी है। आज ऑफिस में ग्रुप डिस्कशन है और सब लोग पहुंचने वाले होंगे। हार रहा है इसलिए बहाने बना रहा है ना, ये जानता नहीं हो क्या मैं? भाऊ हार मैं नहीं रहा हूँ, हार आप रहे हैं। अरे आपके दोनों घोड़े, दोनों ऊंट और हाथी मार चुका हूँ मैं। उससे क्या होता है? अभी रानी तो जिंदा है ना। भाऊ आपकी रानी भी मारी जाएगी, क्योंकि उसको बचाने के लिए आयुष नहीं है आज। आयुष की हेल्प की जरूरत तुझे पड़ती होगी, मुझे नहीं। नहीं नहीं भाऊ, आयुष हमेशा उसकी हेल्प करता है जो हार रहा होता है, और आज भी हारने वाले आप हैं। देखा दीपा, इसे कहते हैं हार कर भी हार न मानना। बेटे आज ऐसा फंसा है तू कि अगर आयुष भी होता ना तुझे नहीं बचा पाता। दीपा ये हराएगा मुझे। अरे जब 5 साल का था ना तब से चेस खेल रहा हूं। तो आयुष के नाम पर ये चेक और मेट। अरे ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हुआ जैसा हर रोज होता है। देखा, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शरद ने आपको एक ही झटके में हरा दिया है। तुम तो चुप ही रहो भाई को, मुझे जरा देखने दो, समझने दो, कहीं मुझे बातों में उलझा कर इसने कोई चीटिंग ना कर दी हो। नहीं भाऊ, एक्चुअली उन्हें लेट हो रहा है ना, इसलिए आपका लिहाज नहीं कर पाए होंगे।
एक काम करते हैं भाऊ, अगला गेम आयुष के आने के बाद ही खेलते हैं। वो क्या है ना भाऊ, रोज रोज आपको हराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लगी है तुम्हें। अगला गेम देख देख, तू 3 चाल में खत्म कर दूंगा मैं, 3 चाल में। भाऊ, आयुष का रिकॉर्ड है 7 चाल का, तो आप वो भी तोड़ देंगे? अरे तुम बार बार आयुष का नाम लेके उसकी याद मत दिलाओ। सच, आयुष के बिना इस खेल का कुछ मजा ही नहीं है। सच में अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ वही, मजाक अपनी जगह है, लेकिन भाऊ आयुष के बिना भाऊ से जीत कर भी जीतने का कोई मजा नहीं आता। हाँ। फिर से शुरू हो गया तू? अब ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही है तुझे? जाता हूँ भाऊ, जाता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ सच में बाथरूम नहीं है? अरे झूठ का है बोले, तुम्हारे घर में है शौचालय? और नहीं तो क्या, शहर में सबके यहाँ बाथरूम होते हैं। हाँ। मजबूरी है ना। मजबूरी? और नहीं तो क्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक कहते हैं सफाई रखो, हर घर में शौचालय बनाओ। हाँ। नो नेटवर्क। गॉड, प्लीज नेटवर्क। नेटवर्क। अब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी से बात करके निकालनी होगी। तेरी बाबू, अब एक बात बताओ, ये फोन में कैमरा है? हाँ है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें लगा कोई है तो आसपास। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वह मत हम। सहरी बाबू एक बात पूछे? हाँ पूछो। जी फोन के कैमरे से हमारी फोटो खींचोगे नाना और माई के साथ? हमारे पास उनके साथ एक भी फोटो नहीं है। बस इतनी सी बात? अरे एक क्या, जितनी जाओ उतनी फोटो खिंचवा लेना। सच्ची? हाँ, और सिर्फ तुम्हारी क्यों, मैं पूरे भुआना और भुआना के लोगों की सबकी फोटो खींचूंगा। और एक फोटो सुंदरी के साथ भी? हाँ उसके साथ भी। सहरी बाबू हम चले थे, सूरज सर पे चढ़ हुए। कहाँ? अरे चले थे, देरी हो जाए तो डांट पड़े। इससे क्या हुआ अचानक? अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो हमने, सिर्फ मोही नहीं, पूरे गांव की फोटो लेवे के चक्कर में है वो सहरी बाबू। लगत है वो सरकार को आदमी है। जय प्रताप भैया, मैं पहले से ही शक तो। सब सुन लो हमने और समझ भी लाओ, कहीं वो सहरी या मोहिन है देखो तो नहीं तुम्हें? नहीं प्रताप भैया, हम तो छुप के देख रहे थे और चुपचाप सुन रहे थे। लगत है उस सहरी से मुलाकात करने पड़े। अगर बात सहरी सच में सरकार को खबरी भाव तो माँ कसम देख लियो, वो की और मोहित दोनों की खैर नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।